हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही हो बच्चों। और यहाँ पर देखिए हिंदी का हम जितना भी प्रश्न पत्र है आपको पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। और आज चलिए फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी आपके यहाँ पे कितना क्वेश्चन होगा, लगभग 30 से तो ऊपर ही होंगे, है ना। 40% होता है लगभग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने नंबर के बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है। तो मान लीजिए 6 क्वेश्चन, 6 पंचा 30 क्वेश्चन ही है। 30 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे फटाफट, यहाँ पर देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। दिन जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य के संग्रह से लिया गया है। तो ये निशा निमंत्रण है इसका आंसर। क्या? निशा निमंत्रण से लिया गया है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है बच्चों। जिठौत का अर्थ क्या है? जिठौत मतलब जैसे मान लीजिए कोई लड़की है तो उसके जेठ, जैसे उसके पति के भाई का लड़का, यानी जेठ का पुत्र जिठौत कहलाता है। अब कोई लड़की है, लड़की के मतलब जिसकी शादी हो गई उसकी मैं बात कर रहा हूँ भाई। अब लड़की तो पहले कहलाएगी, फिर औरत कहला जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी माँ की कोई जेठौत है तो आपकी माँ की जेठौत कौन कहलाएगी? आपके बड़े पापा के लड़का, है ना। तो जेठ का लड़का कहलाता है, जेठ का पुत्र। अंगार उगलना का मतलब क्या होता है? आग लगना, भयंकर गर्मी, गाली देना, कठोर वचन कहना। कठोर वचन है अंगार उगलना, मतलब कठोर वचन कहना, ये चीज है आपका। ठीक। मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी में अनुवाद क्या है? बताओ आप लोग। श्याम मनोहर जोशी, ओम थानवी से, केशव प्रथमवीर से, एन फ्रैंक से। तो केशव प्रथमवीर से जो आपका है भाई, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ, हिंदी का अनुवाद केशव प्रथमवीर ने किया था। भारत का पहला छापखाना कब खुला? छापाखाना तो 1556 में। कविता में पंख लगा उड़ने की मांगने के लिए क्या जाने? तो ये आपका चिड़िया हो जाएगा। भक्ति काल को हिंदी पद साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। क्या? स्वर्ण युग माना जाता है। काव्य की आत्मा रस है। रसयुक्त वाक्य, रसात्मक वाक्यम काव्यम, तो रस होगा। ठीक। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है भाई? फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। आगे देखो, यहां पर देखो भाई, वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाना कौन सा वाक्य कहलाएगा? तो विधिवाचक वाक्य। कौन सा? विधिवाचक वाक्य। यशोधर बाबू मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? कुमायूं के रहने वाले थे। संपादक के नामपत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है, तो जनमत को प्रतिबिंबित करता है। यहां पर देखो भाई, ये बादल राग का क्या हो जाएगा? तो इधर आपके पास सही जोड़ी का ऑप्शन होगा, तो बादल राग का निराला होगा बच्चों। ठीक है, ये निराला हो जाएगा। पहलवान की ढोलक वर्ण के बोलने में लगा समय मात्रा कहलाता है। ठीक। पहलवान की ढोलक जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी। प्रश्नबोधक निपात क्या कब, ये सब प्रश्नबोधक वाक्य हैं, मतलब निपात है। अतीत के दबे पांव, अतीत के दबे पांव ओम थानवी है। प्ले विद द वर्ड, इसका इधर है आपका प्ले विद द वर्ड का, इधर राइट आंसर हो जाएगा आपका WH आर्डेन। क्या? WH आर्डेन, ये है बच्चों। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए एक वाक्य में उत्तर है। विप्लव का वीर किसे कहा गया है? तो बादल को कहा गया है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वो कौन सा अलंकार हो? व्यतिरेक अलंकार। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारत का संविधान निर्माता कहा गया है डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी को। पुनरुक्त शब्द का दो उदाहरण, डाल डाल, पात पात नहीं बोलते हैं भाई, दो शब्द बार बार वही चीज आ जाए। मोहनजोदाड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो 5000 साल पुराना है मोहनजोदड़ो। फिर आपका कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो चौथा स्तंभ जो जनमत को प्रतिबिंबित करता है। देखिए सत्य असत्य कथन लिखिए। कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद आवश्यकता नहीं होती, गलत है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार है, बिल्कुल सही है। वियोग मतलब जहां नायक नायिका के बिछोड़ने का बोध हो। क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होता है, गलत है। गुरुत्वाकर्षण तकनीक शब्द बिल्कुल सही है। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद की दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई है, बिल्कुल सत्य है ये। उल्टा पिरामिड शैली की दो भागों में बांटा गया है, ये आपका गलत है। यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन है। प्रकृतिवादी के दो कवियों के नाम, नई कविता की दो विशेषताएं, स्नेह सुरा से क्या आशा है, उषा का जादू क्या है, क्यों टूट रहा है। प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कोई दो खंडकाव्य, उनके रचनाकार। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा। निबंध की गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। और इधर क्वेश्चन अधूरा है, इसका मैं PDF टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। टेलीग्राम का नाम सी कोचिंग क्लासेस
ठीक है, चैनल है टेलीग्राम, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें और इससे संबंधित सभी प्रश्नों को तैयार कर लें बच्चों। इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ जहाँ से आप विजिट करके तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।